फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर आप बुक अगर आप देखोगे तो बुक में आपको स्टार्टिंग में जो दिया गया है ये थोड़ा सा मतलब एंड का, थोड़ा कह सकते हैं कि बीच का दिया हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं दिया हुआ है। तो 14 जुलाई की बात है, ठीक है, 14 जुलाई 1789। 1789 को क्या हुआ, सिटी ऑफ पेरिस, ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है ना पेरिस, एक तरह से खतरे की कह सकते हैं कि दशा में है, ठीक है। और जो राजा है, राजा ने क्या किया है, राजा ने ट्रूप्स को एक तरह से कमांड किया है कि वो सिटी में जाए, ठीक है, शहर में जाए। र्यूमर्स, अब यहाँ पे कुछ अफवाहें भी फैल रही है, ठीक है। अफवाहें क्या फैल रही है कि बहुत जल्दी क्या है, आर्मी जो है आएगी, राजा उनको क्या करेगा, ऑर्डर देगा, आर्मी आएगी और ओपन फायर सिटीजन्स के ऊपर एक तरह से फायर करेगी, ठीक है। और 7,000 मैन और वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, टाउन हॉल के सामने मतलब सब इकट्ठा हो गए। बहुत ज़्यादा भय लोगों के अंदर आ गया क्योंकि ऐसी अफवाह उड़ा दी गई, लोग इस पर विश्वास भी कर रहे हैं। डिसाइडेड टू फॉर्म, अब इन लोगों ने अपना खुद का एक तरह से आर्मी मिलिट्री या कह सकते हैं कि अपना खुद का ही इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, जो जनता है एक। और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जा कर के इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इनको भी क्योंकि अब लड़ना है, अगर आर्मी आएगी तो उनको लड़ने के लिए क्या चाहिए, आर्म्स चाहिए ना, बहुत सा मतलब अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो उसके लिए अब ये लोग बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे इन्होंने हमला कर दिया ताकि वहाँ पे कुछ इनको मिले, ठीक है। अब क्या है, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, बहुत सारे मतलब सैकड़ों लोग जो है एक तरह से ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में, जो पेरिस है उसके ईस्टर्न पार्ट में मतलब सब मार्च कर रहे हैं। और फोर्ट्रेस प्रिजन, एक प्रिजन है जो कि एक तरह से बहुत ही कह सकते हैं कुख्यात, कह सकते हैं बेस्टाइल का फोर्ट, जो फोर्ट्रेस है ना, प्रिजन, जेल खाना, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उनको लगा कि बहुत सारा यहाँ पे मतलब एम्यूनिशन रखा होगा, बहुत सा कह सकते हैं कि अस्त्र शस्त्र या ये सारी चीज़ें रखी होंगी, ठीक है, हथियार रखे होंगे। तो द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड कमांडर ऑफ बेस्टाइल वॉज किल्ड, अब वहाँ का जो कमांडर था उसको इन लोगों ने मार दिया, ठीक है, जान से मार दिया। और बहुत से प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया। और केवल कितने प्रिजनर्स थे, केवल 7 थे वहाँ पर। बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल, बेस्टाइल जो था एक तरह से सभी के द्वारा हेट की, मतलब उसको वो हेट किया जाता था या नफ़रत की दृष्टि से देखा जाता था एक तरह से। क्यों देखा जाता था, क्योंकि एक राजा की एक वो निरंकुश पावर को दिखाता था, ठीक है। राजा जिसका मन करता था उसको क्या करता था, जेल खाने में डाल देता था, इस वजह से। और जो किला जो था एक तरह से उसको डिमोलिश्ड कर दिया, बेस्टाइल का किला एकदम मतलब उसको डिमोलिश कर दिया, ठीक है। स्टोन फ्रेगमेंट्स और उसके जो टुकड़े, जो स्टोन्स टूट टूट करके गिरे थे, उनको ये लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। उन लोगों को बेच रहे हैं जो चाहते थे कि इसको एक तरह से हम यादगार के रूप में रखें, ठीक है। आगे और बहुत सारा मतलब उस समय क्या है, आगे आने वाले समय में बहुत सारे राइट्स से, बहुत से दंगे हमें पेरिस में देखने को मिलते हैं और गांव के क्षेत्र में भी मिलते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे लोग क्यों मतलब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, क्या कारण था कि लोग रोड पर आ गए थे। हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड था, जो वहाँ पे लोग मतलब ब्रेड खाते हैं, ये ऐसी ब्रेड नहीं जो हमारे यहाँ बिकती है, ठीक है, उनकी अलग मतलब ब्रेड होती है जो लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर वो उसका प्राइस बहुत हाई हो गया था, ठीक है। और एक तरह से जो हिस्टोरियंस हैं जब इस चीज़ को देखते हैं तो उनको लगता है मतलब कि यही एक वजह थी एक तरह से जो स्टार्ट हुआ, एक पूरा चेन्स ऑफ इवेंट स्टार्ट हो गए, ठीक है। बहुत से इवेंट जो हैं इसी की वजह से स्टार्ट हो गए। और एक तरह से उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस का जो राजा था उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया, यानी मार दिया गया था, ठीक है। ये तो एक तरह से स्टोरी थोड़ा बीच की स्टोरी है, ठीक है, ताकि एक इंटरेस्ट आपका जग सके। ये आप देख सकते हैं उस समय का जो है ये दिखाया गया कैसे लोग रोड पर आ गए हैं और बेस्टाइल किले को कैसे मारा जा, मतलब एकदम से उसको ध्वस्त किया गया है, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी,
अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच सोसाइटी जो था, देखिए यहाँ पर इसमें आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंच सोसाइटी, पूरी सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट स्टेट में कौन था? क्लर्जी था, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी है ये। क्लर्जी मतलब कौन होते थे? जो कि एक चर्च के एक तरह से जो केयर टेकर कह सकते हैं, या चर्च के जो भी उस समय कैथलिक चर्च मतलब काफ़ी ज़्यादा था फ्रांस में, तो वहाँ पे क्लर्जी एक तरह से प्रीस्ट होते थे, और भी लोग जो एक तरह चर्च की देख रेख में लगे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में ये लोग आते थे। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आता था। नोबिलिटी मतलब मंत्री लोग हो सकते हैं, राजा के रिश्तेदार हो सकते हैं, ठीक है, बहुत मतलब हाई क्लास के लोग। और थर्ड स्टेट जो होता था, थर्ड स्टेट में एक तरह से कॉमन पीपल आते थे, ठीक है। कॉमन पीपल, इसमें कौन हो सकता है? बिग बिजनेसमैन। अब ये बिग बिजनेसमैन कैसे बने? अब ये पढ़ लिख करके जो मतलब थर्ड गरीब लोगों में से बहुत से लोग पढ़ लिख जाते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, वो ये थे मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ठीक है। पीजेंट्स, आर्टिशंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर और सर्वेंट, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थर्ड स्टेट में कुछ अमीर लोग हैं, कुछ बिल्कुल ही गरीब हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड था एक तरह से जो वहाँ का फ्रेंच सोसाइटी थी, ठीक है।